वेलकम टू आशीष अग्रवाल आर्टिस्ट्री। और आज हम ये ब्यूटीफुल सा अष्टविनायक पैनल तैयार करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि मैं इस बेस को इस तरीके से वन बाय वन इस लेमन येलो कलर से कवर करूँगा। धीरे धीरे जो भी हमारे कटिंग्स थे उसके साइड बाय साइड हमने इसको कलर करना है। सो यहाँ पर ये एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ किया है और ये एक्रेलिक पेंट लेमन येलो कलर है। एंड जब भी हम कोई भी एक्रेलिक पेंट अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखना है। एंड आई फेल्ट कि जब मैं ये कलर इस पे अप्लाई कर रहा हूँ सो जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वुड हमें फिर भी विजिबल हो रहा है एंड स्ट्रोक्स आर नॉट प्रॉपर, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइनिंग है इस पैनल में। और हालांकि मैं इसमें फ्लैट ब्रश मैंने यूज़ किया है एंड आफ्टर यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश आई नोटिस्ड कि ये इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो अभी भी सही नहीं आ रहा है और हमें बेस दिख रहा है। इसीलिए मैंने ये येलो ऑकर कलर को अपने लेमन येलो कलर के साथ मिक्स करना चाहा थोड़ा। और यहाँ पर दोनों कलर को जब मिक्स करा है तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम हो गई है और जो कलर का एक बहुत ज़्यादा ब्राइट इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये हमने इसमें येलो ऑकर कलर को मिक्स किया है। अब एक बार येलो ऑकर कलर से इस पर ट्राई करने पर ये देखो इसमें स्ट्रोक में कितना डिफरेंस आ गया है। जो पहले वाले स्ट्रोक्स थे वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे, बट ये थोड़ा एक सटल और डार्क स्ट्रोक नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम भी थोड़ा सा नोटिस किया कि इस तरीके से अगर हम इसको पेंट करेंगे डिज़ाइन बाय डिज़ाइन या आउटलाइनिंग बाय आउटलाइनिंग, सो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रोक्स हैं वो अलग अलग से दिखेंगे, वो बहुत प्रॉपर नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि बीच बीच में कटिंग्स हैं। और आप जब ब्रश यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रोक सारे एक ही डायरेक्शन में हो। सो अब क्योंकि ऐसे डिज़ाइन वाला कटिंग्स हैं तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए मैंने फिर एक बड़ा फ्लैट ब्रश लिया और उसके थ्रू मैंने इसके ऊपर अपना कलर अप्लाई किया है और पूरे ही बेस को कवर एक बार में किया है, राइट। उससे क्या होगा कि एक इक्वल सारे स्ट्रोक्स हमें नज़र आएंगे। और ये भी देखना था कि जो इस पर डिज़ाइनिंग एक जो पूरा मार्किंग है क्या वो इस कलर को करने के बाद नज़र आती है या नहीं आती है। एंड आई वॉज़ रेडी विथ प्लान बी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा कि वो नज़र नहीं आएगी तो हल्का सा उसको स्क्रैच करके स्क्रब करके हम उसे देख पाएंगे, या फिर उसका थोड़ा सा आउटलाइनिंग आई ड्रॉ और वो यूज़ हो सकता है। बट लकीली यहाँ पर जो कलर मैंने किया उसके बाद वो बेस में जो डिज़ाइनिंग है जो मार्किंग है वो नज़र आ रही थी। सो अभी ये कलर पूरा बेस के ऊपर अप्लाई करना है और अभी ये पहला कोट है, राइट। सो हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि हम मल्टीपल कोट्स ज़रूर करें बेस में। जो हमारा मेन पार्ट है वहाँ पर ज़रूर हम मल्टीपल कोट्स करें और इन मल्टीपल कोट्स को हम अलग अलग डायरेक्शन में करें, सो दैट जितने भी वुडन ग्रैनुअल्स हैं या टाइनी होल्स हैं वो सारे अच्छे से कलर में कवर हो जाएं। यहाँ पर हमारा पहला कोट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू पुट द सेकेंड कोट और उसके लिए हमने फिर से ये कलर अपना ले लिया है और अब हम इस बेस के ऊपर एक सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड कोट। और इसको कोट को भी अभी एक बार इस डायरेक्शन में थोड़ा सा कर रहे हैं जैसे पहले किया था, क्योंकि कई कई जगह कुछ सही नहीं कोट दिख रहे थे। उसके बाद अब इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया था, नाउ वी आर डूइंग इट इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो क्या होता है कि जब आप कंप्लीट कर लोगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत बढ़िया इस पर एक स्मूथ फिनिश आपको नज़र आएगा और कोई भी बेस में से वुड का कोई भी कलर हल्का भी या कोई अलग सा एक टेक्सचर नज़र नहीं आता है। इसीलिए हम अलग अलग डायरेक्शंस में ज़रूर ये कोट्स अपने अप्लाई करते हैं। ये मैंने कब सीखा था, 1-1.5 साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग अ वॉल म्यूरल। सो वहाँ पर एक पेंटर कुछ काम कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी कि जस्ट अप्लाई टू और डिफरेंट 2 और 3 कोट्स और उनको आप अलग अलग डायरेक्शन में ब्रश को चलाओ तो आपका जो एक बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है, स्मूथ फिनिश है, वो आपको मिलेगा। अगर आप सेम डायरेक्शन में ही करोगे तो वो शायद इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस इज़ द टिप फॉर यू कि आप जब भी कोट्स अप्लाई करें तो अलग अलग डायरेक्शन में ज़रूर करें। सो ये हमारा बेस अब रेडी हो गया है। आप देखो कहीं से भी कोई भी वुड का हमें बहुत अलग इफेक्ट नहीं दिख रहा है, एकदम स्मूथ फिनिश आया है और हमें मार्किंग्स भी विजिबल हैं, सो दैट हम उसके ऊपर अपने
बाकी पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मार्किंग्स हैं, जो हमारे ये झरोखे वाले मार्किंग्स हैं वो हमें क्लियरली पता लग रहे हैं, जिसके ऊपर हमें अपना आगे का वर्क अप्लाई करना है, राइट। सो ये पीसेस में था पूरा पैनल। सो अब हम इसके ऊपर अपने जो झरोखे हैं उसको रखेंगे, जो कटिंग्स हैं उसको रखेंगे। सो ये इस तरीके के कटिंग्स मुझे इसके साथ में मिले हैं, जिस पे अलग अलग पीसेस हैं। मैंने सारे पीसेस को सेपरेट कर रखा है। जैसे गणेश जी हैं वो अलग हैं, ये जो वर्ड है चिंतामणि जो लेटर्स में लिखा हुआ है ये अलग कर लिया है, सो दैट अच्छे से प्रॉपरली हर एक जो पीस का पार्ट है वो अच्छे से कलर हो पाए और प्रॉपर इफेक्ट के साथ हम इसके ऊपर लगा पाएँ। सो ऐसे कई सारे पीसेस हैं, 8 पीसेस हैं। अब यहाँ पर इसको कलर करने के लिए बेस को आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर, जिससे एक कलर स्कीम हम फॉलो कर पाएँ। और यहाँ पे मैं वार्म कलर स्कीम को फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने येलो यूज़ किया था। नाउ आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज एंड लेटर ऑन विल बी यूजिंग दैट रेड कलर, राइट। सो ऑल दीज कलर्स आर वार्म कलर्स फैमिली। सो इसीलिए एक पूरा हार्मनी लाने के लिए, पूरा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम ये कलर स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स पेंट दिस पैनल नाउ विद दिस ऑरेंज कलर। सो आप देखो अभी ऑरेंज कलर को हल्का सा लगाते ही कितना अच्छा इफेक्ट दिख रहा है, येलो के कंट्रास्ट में, येलो के साथ में कितना अच्छा कलर जा रहा है। एंड वंस विल बी एडिंग दिस रेड विद दिस ऑरेंज, इट विल लुक फैंटेस्टिक, क्योंकि जो हमारा रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है दैट ऑलवेज लुक्स गुड। सो यहाँ पर भी हम धीरे धीरे आराम से अपना जो ये छोटे छोटे पैनल्स हैं इनको हम कलर कर लेंगे। और इस पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी 2-3 कोट करने की, बिकॉज़ इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इस ऑरेंज कलर का वो बहुत डिफरेंट था लाइट येलो या लेमन येलो कलर से। सो एक कोट में थोड़ा सा मेहनत से अप्लाई करने के बाद इट वर्कड। सो ये हमारा एक छोटा पैनल अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड इसी तरीके से अपने बाकी सारे हमारे जो लेफ़्ट ओवर 7 पैनल्स हैं उन्हें भी हमें कलर कर लेना है। अब एक बार इन पैनल्स को यहाँ पर सेट करके देख लेते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। जो हमारे मार्किंग्स हमारे पास पहले से थे उन मार्किंग्स के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करके एक बार रख के देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है। हालांकि अभी मैं थोड़ा रफली ही इसको बेस पे रख रहा हूँ, बिकॉज़ हम फाइनली तो जब बाद में हम इसे पेस्ट करेंगे तब बहुत ही एकदम प्रिसीजन के साथ इसको करेंगे। बट अभी आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट ओवरऑल लुक कि वो कैसा कंट्रास्ट दिख रहा है, कैसा आउटलुक होने वाला है। सो इसीलिए अभी सारे पैनल्स को एक बार सेट कर लेते हैं। ये हमारे 8 पैनल्स हैं जिनके ऊपर हमारे बाकी के जो गणेश जी के जो 8 रूप हैं वो अलॉन्ग विद देयर नेम्स वो सारे हम रखने वाले हैं। सो ये झरोखा स्टाइल राजस्थान में एक्चुअली बहुत पॉपुलर है एंड आई थिंक ये थोड़ा टेम्पल डिज़ाइन भी एक दिख रहा है। सो इसीलिए आई थिंक ये डिज़ाइन बनाया गया। सो हमारे ये सारे 8 पैनल यहाँ पर मैंने रख दिए हैं और कितना अच्छा कलर कंट्रास्ट निकल कर आया है। अब इसके ऊपर हम अपने ये जो गणेश जी के जो कट पीसेस हैं इनको एक बार रख के देखते हैं और इनके साथ ही जो इनके नेम्स हैं। सो इस तरीके से पूरा सेट होगा। अब इसके बाद हमें इनको कलर करना है। सो अब जो गणेश जी के फॉर्म्स हैं इनको पेंट करने के लिए मैंने चूज़ किया है ये क्रिम्सन रेड कलर, बिकॉज़ ये बहुत ब्राइट है और ऑरेंज और येलो के साथ बिल्कुल परफेक्टली जाएगा। सो ये कलर स्कीम पूरा अच्छे से फॉलो हो पाएगा। एंड देखो कितना अच्छा इस पे कलर आ रहा है। हालांकि इसमें कुछ एक पीसेस पे मुझे डबल कोटिंग करनी पड़ी थी कलर्स की, क्योंकि वो प्रॉपरली एकदम अच्छे से नहीं निकल के आ पा रहा था। अब क्योंकि सारे ब्राइट कलर्स हो रहे हैं, सारे वार्म कलर्स हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर से जो नेम्स हैं उनको कलर किया है। सो जब हम ये रेड, येलो और ऑरेंज के साथ वाइट कलर का टचअप देंगे, सो ये एक बहुत ही सूदिंग और बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट देगा जब ये ओवरऑल पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सारे मैंने ये नेम्स जो हैं इनको कलर कर लिया है और अब इनको हम यहाँ पर प्लेस भी करके देख सकते हैं। अब लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है उसको हमें कलर करना है। सो मैच करने के लिए मैंने इसको भी क्रिम्सन रेड कलर से ही कवर किया है। सो ये पूरा बाउंड्री जो है ये रेड हो गया, जो हमारे गणेश जी के पीसेस हैं, जो कटआउट्स हैं वो हमारे रेड हो गए, और जो हमारे नेम्स हैं वो वाइट से मैंने किए हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने बहुत धीरे धीरे ही इसको आराम से किया था। यहाँ पर तो टाइम लैप्स में आप देख रहे हो। अगर आपको थोड़ा
प्रॉब्लम हो साइड में इसको करने पे, तो आप एक मास्किंग टेप भी लगा सकते हो पहले, और मास्किंग टेप से आपको एक फिनिश्ड पूरा प्रॉपर लाइन मिल जाएगा जब आप इसके बाउंड्री को कलर करेंगे। सो यहाँ पर ये पूरा कलर से हमें इसको अच्छे से कवर करना है, और ये है इसका फाइनल लुक जब मैंने सारे पीसेस को यहाँ पर रख दिया है। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।